नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह फर्जी कॉल सेंटर के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को निवेश का लालच देकर ठग रहा था। एडीसीपी साइबर क्राइम नीतू कात्यायन ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, साथ ही गूगल जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स पर नामी कंपनियों के नाम से फर्जी विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों के जरिए निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से संपर्क किया जाता था। इसके बाद कॉल कर खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताया जाता और पीड़ितों से डीमैट अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए जाते थे। फिर ब्रोकरेज और ट्रेडिंग के नाम पर डीमैट अकाउंट में फर्जी खरीद बिक्री दिखाई जाती थी, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान होता था। जब अकाउंट पर पूरा नियंत्रण मिल जाता तो उसमें मौजूद रकम को म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता था। जी, ये देखिए एसीपी साइबर के नेतृत्व में साइबर थाना और साइबर सेल की टीम ने एक बहुत बड़ा केस वर्कआउट किया है। हमारे पास एक टिप आई थी कि गांधीनगर जो इलाका है लंका थाने में, उसमें फ्लैट्स में कॉल सेंटर का संचालन हो रहा है। टिप पे जब एसीपी साहब की टीम गई है और छापेमारी की तो वहाँ से मौके से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी मात्रा में बरामदगी भी हुई है, जिसमें कि 20 मोबाइल फ़ोन्स, 3 लैपटॉप्स, करीबन 30 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 2 रिसेंटली परचेज्ड थार गाड़ियाँ जो इन्होंने खरीदी थी, और उसके अलावा भी 4,88,000 रुपये कैश और करीबन 24 ग्राम सोना। तो काफ़ी बड़ी बरामदगी भी हुई है। जब इन लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया, पूछताछ की गई, तो हमें पता चला कि ये लोग, चूँकि पहले हम 5 कॉल सेंटर पकड़ चुके हैं और कमर्शियल एरियाज़ में अब ज़्यादातर कॉल सेंटर नहीं चल रहे हैं, तो ये रेजिडेंशियल एरिया में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर इन्होंने 3 फ्लैट्स खरीदे हुए थे, जहाँ पर ये सबसे पहले मोडस ऑपरेंडाई के तहत स्टेप 1 में सबसे पहले लोगों का डेटा चुराते थे। डेटा थेफ्ट के लिए ये एड्स, लाइव ऐड रन कराते थे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जब मीडिया में ऐड रन होती थी तो वहाँ से इनको लीड्स मिलती थी, यानी लोग उसकी क्वेरी करते थे, अपना मोबाइल नंबर या तमाम जानकारी देते थे। वहाँ से लोगों का डेटा लिया, उसके बाद टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रुप्स बने होते, वहाँ से डेटा खरीदते थे। इस डेटा को फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते थे, सभी लोगों को जोड़ा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ये डालते थे तमाम तरीके के प्रलोभन, जिसमें कि ये शेयर ट्रेडिंग और झूठे वेबसाइट्स का फ़ोटो भी दिखा के और उसमें लाइव एक्शन भी दिखा के कि आपका पैसा 1x, 2x, 3x कर दिया जाएगा इतने पर्टिकुलर टाइम में, लोगों को प्रलोभन दे के उनको जोड़ते थे। अब काफ़ी लोगों का ये डीमैट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ले लेते थे, जबकि ये एक अपराध है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो फर्म्स होती हैं वही आपका डेटा ले सकते हैं। तो डीमैट का डेटा लेके म्यूल अकाउंट से उनका पैसा साइफन ऑफ कर लेना, या फिर जो उनको ये प्रॉफिट के रूप में थोड़ा बहुत देते थे उसमें से प्रॉफिट की शेयरिंग करना, या उसके अलावा भी एंजल वन और धन जैसी जो ऐप्स होती हैं उनका ब्रोकर ये बन के और उसके बाद लोगों का पैसा कहीं भी लगा देना, लॉस हो प्रॉफिट हो, मतलब एक रैकलेस ट्रेडिंग करना और वहाँ से भी ब्रोकरेज प्राप्त करना, ये इनका मोड होता था। और इन चीज़ों से, तीनों तरीक़ों से जो भी इनको पैसा मिलता था, उससे ये बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल यहाँ जी रहे थे, जिसमें इन्होंने, एक आदमी ने फ्लैट खरीद भी लिया है और जो 3 फ्लैट्स थे वो ये किराए पे 25,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 75,000 ये रेंट पे कर रहे थे। अभी भी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है मौके से, तो ये गोवा जाने वाले थे, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। गिरफ्तारी हो गई है। सभी लोग जौनपुर के हैं और जो 2 किंग पिन्स हैं वो पहले भी सिगरा के कॉल सेंटर से, जो वहाँ लोग पकड़े गए थे, उनसे वार्ता पाई गई है। तो पूरे टीम ने बहुत ही बढ़िया खुलासा किया है। इसके लिए डीसीपी सर के तरफ से 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ है और आगे भी इनकी पूछताछ होती रहेगी। 5 एनसीआरपी कंप्लेंट इनसे अभी रिलेटेड मिली हैं और आगे आपराधिक इतिहास में चल रही है जांच। मैडम, प्रश्न लीजिएगा। सिटी एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि एनसीआरपी के रिलेटेड ये 5 केसेस अभी हमें पाए गए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अराउंड 21 लाख का फ्रॉड तो रिटर्न में है। बाकी चूँकि तमाम देश के लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा था, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, एप्लीकेंट से पूछ रहे हैं। और इसमें धारा की वृद्धि भी और भी
इनकी फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिली हैं, तो संभवतः और भी हम उसकी जांच करा के धारा की वृद्धि होगी। इनके मेजर जो लोग जिनकी इनको लीड्स मिलती थी वो बड़े शहर के लोग हैं, जहाँ पे नॉर्मली लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इन्होंने सेंटर को बनारस रखा था। लेकिन बड़े शहर जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इस प्रकार के लोगों की लीड्स पर ये ज़्यादा काम करते थे। ये खुद भी उसमें से फिल्टर आउट करते थे। मैडम जैसा कि आपने कि प्रेमाइसेस क्राइम में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए मकान मालिक को भी उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उनका अगर कोई भी सक्रिय रोल होता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित को राहत दिलाने इनकी प्रॉपर्टी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अभी हमारे पास इनकी चल संपत्ति, तो जैसे हमने बताया, गाड़ियां वगैरह, वॉचेस और तमाम चीज़ें बरामद हुई है। इनके अकाउंट्स की भी हम जानकारी कर रहे हैं, और बाकी हम एसेट्स को आगे अटैच करने की कार्रवाई जो हमारे 107 BNSS में अभी प्रावधान है उसके अंदर भी की जाएगी। ये जो सिम्स हैं ये इन्हीं लोगों के नाम थे, स्वयं के नाम ही लिए थे इन्होंने। कुछ 2 से 3 फर्जी आईडीज़ पे भी लिए थे, बट ज़्यादातर ये इन्हीं के फ़ोन से, बिकॉज इनको मल्टीपल ग्रुप्स चलाने होते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स हैंडल करने के लिए इनको मल्टीपल सेट्स भी चाहिए, और फिर इनको जो लाइव जो ये फीड चलाते हैं, लाइव जो ऐड चलाते हैं, वहाँ से भी इनको जो सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन ही करना होता है। इसलिए इनको सारे के सारे जो लैपटॉप्स हैं या फ़ोन्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी। क्या इस मामले पे डिजिटल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट की हम जांच कर रहे हैं। क्रिप्टो का एज ऑफ नाउ कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये सीधा शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड है, तो ऑफकोर्स उस लेवल पे तो जांच हो ही रही है। मैं नेक्स्ट सवाल, इनके अन्य जगह भी कॉल सेंटर चल रहा है सर बनारस के बारे में? अन्य जगह अभी बातचीत में क्या अभी कोई सूचना मिली नहीं है कि अन्य जगह भी चला रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लैट से चला रहे थे, तो इनका सेटअप पूरा वाराणसी में ही था। मुख्य सरगना कौन आ रहा है मैडम? ये जो नाम है ये शोमिल मोदनवाल और अभय मौर्य, ये 2 इनके किंगपिन्स हैं। बाकी इनके द्वारा ये भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? हाँ, ये भी गिरफ्तार हुए हैं, और जो गाड़ी भी है वो भी इनके ही नाम है। जितने लोग पकड़े गए जौनपुर के हैं, एक भी आदमी वाराणसी का नहीं। कहाँ से पकड़े गए लोग? लंका से पकड़े गए, लंका में जो फ्लैट। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी 23 से 25 वर्ष की आयु के हैं और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के निवासी हैं। इस गिरोह का मुख्य सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 30 ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 3 लैपटॉप, 2 महिंद्रा थार वाहन, करीब 24 ग्राम पीली धातु जिसकी अनुमानित कीमत 3,50,000 रुपये और 4,88,920 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, चेकबुक और पासबुक जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट वाराणसी में आरोपियों के खिलाफ BNS और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में DCP अपराध सरवणन T, ADCP साइबर क्राइम नीतू कात्यान और ACP विदुष सक्सेना के निर्देशन में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। वहीं पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा, निरीक्षक राजेश कुमार गौतम, उप निरीक्षक राजेश भदौरिया, विवेक सिंह, शैलेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य नेटवर्क और बैंक खातों की भी गहन जांच कर रही है। साइबर ठगों के खिलाफ वाराणसी पुलिस की यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश है कि डिजिटल ठगी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद वाणी के साथ।